मित्रों, आप सभी को योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश ही, सारा संसार योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी के जन्मोत्सव को मना रहा है। हम थोड़ा आज इस पावन अवसर पर उस योगेश्वर को याद करते हुए उनके जीवन का स्मरण करते हैं। दोस्तों, योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। पिछले दिनों मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी के जीवन पर चर्चा कर रहा था। मैंने बच्चों को पूछा, आप योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी को मानते हो? आप योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी को भगवान तक मानते हो? सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी को मानते हो या उनकी भी मानते हो? बच्चों में थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। ये बात क्या है कि योगेश्वर कृष्ण जी को मानना, उनकी मानना? तो मैंने थोड़ा सा खोल करके बताया कि एक तो कृष्ण जी को मानना और दूसरा उनके किए हुए कार्यों को जीवन में अपनाना, उनकी मानना, उनकी बात को मानना, उनके जीवन की बातों को जीवन में ग्रहण करना। जब मैं इस तरह से बात कर रहा था तो कुछ बच्चे आपस में मुस्कुराए। मैंने पूछा, क्या बात है? तो एक उसमें से बोल पड़ा, गुरुजी बात ऐसी है कि ये साथी कह रहा है कि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी के जीवन की बातों को यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो क्या हमें 16,000 पत्नियां करनी पड़ेंगी? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न इन बच्चों के मस्तिष्क में चल रहा है। ये विचारणीय प्रश्न है। हमने अपने बच्चों को, अपने महापुरुषों के जीवन को किस रूप में प्रस्तुत किया? क्या योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जिनको हम भगवान तक मानते हैं, कुछ लोगों ने उनको ईश्वर तक का दर्जा दिया है और उन लोगों ने इस तरह के उनके जीवन को प्रदर्शित किया कि वो रासलीला रचाया करते थे, गोपियों में नाचते थे, 16,000 पत्नियां थी, राधा नाम की प्रेमिका थी। विचार कीजिए। बच्चे चर्चा करते करते और भी आगे बढ़ गए। कोई कहने लगा कि क्या हम मटकियां फोड़े, क्या हम लड़कियों को छेड़े? श्री कृष्ण महाराज तो का लड़कियों के कपड़े चुराया करते थे। विचार कीजिए, जिसको हम योगेश्वर कहते हैं, क्या वो ऐसा विषयासक्त व्यक्ति हो सकता है? एक चिंतनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है कि हमने अपने महापुरुषों को किस रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। थोड़ा विचार करते हैं। जहां तक योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी के जीवन का विषय है, महर्षि देवदयानंद जी ने सबसे अधिक आज तक यदि किसी ने प्रशंसा की है योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी की, तो वह महर्षि देवदयानंद जी ने की है। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज महाभारत का वह पात्र है, वो इस देश के वो महापुरुष हैं जिन्होंने जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया। इतना बड़ा वक्तव्य उनके विषय में आज तक किसी ने नहीं बोला कि उन्होंने अपने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया।
और लोग प्रचारित करते हैं कि वो इस तरह के व्यक्ति थे जो विषय लंपट थे, स्त्रियों में नाचने वाले थे। क्या कोई स्त्रियों में नाचने वाला विषय लंपट योगेश्वर हो सकता है? ईश्वर का लोग दर्जा दे सकते हैं? हमारे ऊपर बाहरी लोग भी प्रश्न करते कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा भगवान तो औरतों में नाचने वाला था, स्त्रियों के कपड़े चुराने वाला था, छली था, कपटी था, छल करके चूड़िया पहनाने के बहाने, चूड़िया बेचने के बहाने छल करता था। देखिए, थोड़ा विचार कीजिए। ऐसा इतिहास हमें लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत करना जो कि झूठ है। सत्य जो इतिहास है श्री कृष्ण महाराज जी का, वो महाभारत में है। महाभारत में कहीं पर भी योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज को इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया है। देखिए, वो 16,000 स्त्रियों के पति थे, उससे भी अधिक स्त्रियों के पति हो सकते हैं, लेकिन 16,000 उनकी पत्नियां नहीं थी। पति होना अलग चीज है, पत्नी होना अलग चीज है। पति शब्द पारक्षण धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाला, पालन करने वाला। उस जमाने की स्त्रियों ने, गोपियों ने उनको अपना रक्षक, पालक माना था, वो अपना पति मानते थे। यदि ये पति शब्द का अर्थ यही हो कि जो उसकी पत्नी हो उसी का पति, तो क्या सेना का पति, सेना उसकी पत्नी होती है? राष्ट्र क्या पत्नी होती है राष्ट्रपति की? पति शब्द का अर्थ अलग है। वो उस जमाने की स्त्रियों के रक्षक थे, पालक थे। इस कारण उन्हें हजारों स्त्रियों का पति कहा गया। और एक राधा उनके नाम के साथ जोड़ दी। राधा उनकी पत्नी, प्रेमिका थी। उस जमाने में जो राधा थी वो उनकी बुआ थी। बुआ के साथ क्या ऐसा महापुरुष हम कह सकते जो बुआ के साथ अपने प्रेम लीला रचाए? नहीं। राधा शब्द का अर्थ होता है सेना। उन्होंने अपनी सेना का नाम, अपने दोस्तों की जो मंडली बनाई थी उसका नाम राधा रखा था। उस राधा के, उस मंडली के वो पति थे, सेनापति थे। देखिए, श्री कृष्ण महाराज जी ने अपना जीवन, ऐसा जीवन बिताया जो योगी नहीं, योगेश्वर का जीवन था। उनकी एक पत्नी थी, वो रुक्मिणी जी के साथ विवाह के पश्चात दोनों ने निश्चय किया कि हमें ऐसा पुत्र प्राप्त करना है जो संसार में सर्वश्रेष्ठ हो, जिसको हम गर्व के साथ कह सके ये मेरा पुत्र है। दोस्तों, श्री कृष्ण महाराज जी ने विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की। दोनों पति पत्नी ने मिल करके कैलाश मानसरोवर में जा करके तपस्या की, योगाभ्यास किया। उसके पश्चात 1 वर्ष, 12वें वर्ष, जिसको आज बद्री नारायण कहते हैं, वहां पर बेर खा करके तपस्या की। इसी कारण बद्री कहते बेर को, और जहां बेर खा करके उन्होंने तपस्या की, इस कारण उसका नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। उसके पश्चात उन्होंने एक प्रद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त किया। एक सच्चे गृहस्थ का जीवन उन्होंने लोगों के सामने रखा। दोस्तों, ऐसे श्री कृष्ण महाराज जो योगेश्वर हैं, उन्होंने योग की परिभाषा भी लोगों के सामने रखी। एक योग को आम लोगों के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने योग की परिभाषा करते हुए कहा, योग कर्म सुकौशलम। योग वह है कि जो कर्म की कुशलता है। यदि आप कोई छोटा छोटा कार्य भी करते हैं,
उसको कुशलता पूर्वक करो। एक सफाई करने वाला कर्मचारी या हमारी मां भोजन बनाती है, कोई भी कार्य, छोटा सा कार्य हुआ, बड़ा से बड़ा कार्य हो, उसको कुशलता पूर्वक यदि करते हो तो आपको जंगलों में जाकर के योगाभ्यास और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक गृहस्थी यदि योग करना चाहे तो क्या वो जंगल में जाए? नहीं। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं योग करना है तो बस जो आपका कर्तव्य है उसको कुशलता पूर्वक करो। दोस्तों, श्री कृष्ण महाराज जी ने इस बात को लोगों के सामने अपने जीवन से भी प्रस्तुत करके दिखाया। उन्होंने जीवन में जितने कार्य के बड़ी कुशलता पूर्वक किए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर चारों वर्णों के कार्यों को करके दिखाया। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ के अंदर अतिथियों की सेवा का कार्य लिया, उनके पैर धोने का कार्य किया, और युद्ध के समय भी सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन किया। जहां वो अतिथियों की सेवा करते, पैर धोते हैं, एक अच्छा शूद्र उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक शूद्र कैसा अपना कार्य कर सकता है, कैसे योग कर सकता है। गौओं का पालन करके वैश्य का कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक किया। अनेक अत्याचारियों का वध करके, देश की रक्षा करके, धर्म की रक्षा करके, देश को जोड़ करके उन्होंने क्षत्रिय धर्म का किस तरह से कुशलता पूर्वक पालन किया जा सकता है, इस बात को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और गीता का उपदेश करके एक ब्राह्मण अपना कैसा कार्य करे, इस बात को प्रस्तुत किया। उनका जीवन हमें, आम व्यक्ति को, एक साधारण मनुष्य को योग क्या करना है, कैसे करना, जीवन कैसे व्यतीत करना, यह सिखाता है। हमें योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। हम योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी के जीवन से शिक्षा लेकर अपने घर में रहकर योगी बन सकते हैं। एक ही शिक्षा ले कि जो भी कार्य करें, छोटा सा कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी कार्य करे कुशलता पूर्वक करे, ईमानदारी से करे। हर कर्म करने से पहले विचार करे, इस कर्म को करूं या ना करूं, सोच समझ करके, चिंतन करके, क्या इस कर्म में मनुष्यता है या नहीं है। इस तरह से विचार करके जब हम कार्य करते हैं तो वह योग कार्य बनता है, योग कराने वाला बनता है। आए आज उस योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, उनके जीवन से शिक्षा लेकर, उनके वास्तविक जीवन को लोगों के सामने प्रस्तुत करके और अपने जीवन में उनके जीवन से शिक्षाएं लेकर अपने जीवन में योगी बने। उस योगेश्वर के हम यदि भक्त हैं तो हमें योगी बनना होगा। और श्री कृष्ण महाराज के अनुसार योगी वह है जो अपनी ड्यूटी जो है में ब्यूटी लाता है। योग वह है जो आपका जो कर्तव्य है उसको आप कुशलता पूर्वक करें। हर काम को देखो, वर्तमान में जो क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, गलत है तो उस कार्य को ना करो। हर काम को बड़े सोच समझ करके कुशलता से करेंगे, हम सच्चे योगेश्वर के भक्त बनेंगे। आओ योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज के जन्म दिवस पर आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जीवन में हम योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी के जीवन को अपनाएं। और एक बार आपको हार्दिक बधाई देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय।